चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसके पहले 3 प्रश्न हो चुका है, चौथा प्रश्न देखते हैं यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर का। एक ट्रेन ए से बी तक 20 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है तथा बी से ए तक 30 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। इस यात्रा को पूरी करने में ट्रेन की औसत रफ्तार यानी चाल किमी प्रति घंटे में क्या होगी। तो जब इस तरीके से पूछे, एक ट्रेन ए से बी की ओर जा रही है, फिर वही बी से ए की ओर आ रही है, उसकी औसत चाल, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, आप लिखेंगे औसत चाल। औसत चाल बराबर 2 गुणा एक्स गुणा वाई बटे एक्स प्लस वाई। 2 गुणा पहली की चाल क्या है 20 किमी प्रति घंटा, दूसरी की क्या है 30 किमी प्रति घंटा, गुणा करते हैं बटे 20 प्लस 30, इसको जोड़ते हैं, इसका गुणा कर लीजिए। 3 दूना 6, 600, 6 दूनी 12, 1200, या 2 दूना 4 3 12, 1200, इसको जोड़ 30 20 50 हो गया। यहाँ काट दो, 5 0 0 काट लो, 5 से भाग करते हैं, 5 दूना 10, 2 0 20, 5 चौक 20। तब औसत चाल बराबर 24 किमी प्रति घंटा। औसत चाल इसका आ गया 24 किमी प्रति घंटा। जब इस तरीके का प्रश्न रहे तो आप ऐसे डायरेक्ट फार्मूला पे कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एक रेलगाड़ी टेलीग्राफ के एक खंभे और 264 मीटर लंबे एक पुल को क्रमशः 8 सेकंड और 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति बताइए। इसको डायरेक्ट देखते हैं। रेलगाड़ी की गति यानी चाल बराबर, आप इसके 200 ऊपर 264 बटे दोनों समय को जोड़ लिया जाए, 20 प्लस 8, 264 बटे 28, इसको काटा जाए 2 से, 4 से काट दें, 4 से 28, 4 छंग 24, यहाँ 2 बचा, 4 4 छंग 24, सॉरी यहाँ पर होगा ये, आप प्लस ना करके हम माइनस कीजिए। 20 माइनस 8, 264 बटे 20 में से 8 घटाएंगे आएगा 12, 4 से काटते हैं, 4 3 12, यहाँ 4 से काटते हैं इसको, 4 छंग 24, 2 4 मिलके 24, 4 छंग 24, 3 से काटेंगे, 3 कम 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो आपका आ गया 22 मीटर प्रति सेकंड आ गया। ये चूंकि दिया है आपका मीटर और ये सेकंड में दिया है, इसको किमी प्रति घंटा में, ये आपका मीटर प्रति सेकंड में आया है, ये मीटर प्रति सेकंड में आया है, इसको आप किमी प्रति घंटा में बदलने के लिए 18 बटे 5 से गुणा करेंगे। यहाँ 18 दूना 36 का 86 लगा 3, 18 दूना 36, 36 में 3 जोड़ेंगे 39 बटे 5, अब 5 से डिवाइड करते हैं, 5 7 35, यहाँ बचा आपका 4, 4 और 6 मिलकर 46, 5 9 45, 10 1 बचा, 10.5 दूना 10, आपका चाल आ गया, रेलगाड़ी की चाल आ गया 79.2 किमी प्रति घंटा। अब इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये 5 है आपका। अगला सवाल देखते हैं। समान लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां एक टेलीग्राफ के खंभे को क्रमशः 10 सेकंड तथा 15 सेकंड में पार करती है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर, मतलब प्रत्येक की लंबाई 120 मीटर है, तो विपरीत दिशाओं में चलते हुए वे एक दूसरे को कितने समय पार करेगी। आप पहले निकालेंगे चाल, पहले रेलगाड़ी की चाल, पहली रेलगाड़ी की चाल निकालेंगे तो लंबाई सेम वही है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी आपका है 120 मीटर और समय आपका दिया है, पहली का समय दिया है 10 सेकंड, भाग करते हैं, यहाँ आ गया पहली की चाल 12 मीटर प्रति सेकंड। अब इसी तरीके से दूसरी रेलगाड़ी की चाल, दूरी बटा समय, दूरी वही है, समय आपका है 15, 15 अट्ठे 120, तो यहाँ 8 मीटर प्रति सेकंड आ गया आपका। अब आ जाइए, तो यहाँ पूछा है समय, समय बराबर होता है
समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो दोनों रेलगाड़ियों को जो समय है मतलब दूरी दिया है 120 बटे चाल आपका आया 12 + 8 जोड़ेंगे 120 जोड़ते हैं 240 12 8 20 0 0 काटे 2 कम 2 2 दूना 4 तब समय आ गया आपका 12 सेकंड। समय आपका आ गया 12 सेकंड। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एक रेलगाड़ी 70 किमी प्रति घंटा की सामान्य गति से चलती है। यह 24 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। यहाँ आपको दिया गया है चाल दिया गया है 70 किमी प्रति घंटा मतलब इस किमी प्रति घंटा है। ठीक है, यहाँ पर किमी प्रति घंटा है और यहाँ समय दिया है आपको 24 मिनट। ये मिनट है, या तो मिनट को घंटा में बदल लिया जाए या तो आप सेकंड में। इसे चाल है, चाल के चलते हम बदलते हैं मीटर सेकंड में। 70 गुणा 5/18 करते हैं, काटते हैं यहाँ से 2 से काटे 2 9 18 2 से काटेंगे 35। यहाँ आ गया 5 × 25 5 × 15 15 2 17/9 ये इतना 175/9 मीटर प्रति सेकंड में आ गया। ये आपका मिनट है, इसको सेकंड बदल लिया जाए 24 गुणा 1 मिनट में कितना होता है सेकंड 60। तो यहाँ हो जाता है 24 छक्का 144 या 6 चौक 24 6 दूनी 12 2 14 इतना 1440 आपका आ गया सेकंड। अब दूरी पूछ रहा है, आपको पता है दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो चाल आपका दिया है 175/9 गुणा समय दिया है 1440 सेकंड। यहाँ इसको काटा जाए 3 से काटते हैं 3 × 3 = 9 यहाँ 3 चौक 12 2 और 4 3 यहाँ 3 3 चौक 12 हो गया 2 और 4 3 हो गया 3 8 24 0। अभी 3 से काटते हैं इसको 3 × 9 3 1 और 8 3 × 18 0। अब इतना आ गया इसका 175 गुणा 160 करते हैं। इसका गुणा कर लिया जाए, इसका गुणा करते हैं या आप जो है आपका आ जाएगा 175 गुणा 160 जीरो करेंगे सब जीरो हो जाएगा 6 × 5 = 30 के जीरो हासिल लगा 3 6 × 7 = 42 42 3 45 5 हासिल लगा 4 6 कम 6 4 10 यहाँ 1 × 5 = 5 1 7 7 1 कम 1 0 0 0 5 5 10 7 1 8 यहाँ हो गया 1 1 2 मतलब हो गया आपका 28,000 मीटर आ गया। तो इसको मीटर को किमी में बदलने के लिए 1000 से आप भाग करेंगे तो 1000 से भाग करेंगे तो यहाँ क्या करेंगे जैसे 1000 से 28,000 में 1000 से आप भाग कर देंगे तो आपका किमी में बदल जाएगा 3 0 कट गया मतलब इसको लिख सकते हैं दूरी आपका आ गया 28 किमी। आप इसको इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अब आ जाइए, एक रेलगाड़ी 48 किमी प्रति घंटा की तेजी से दौड़ने पर 10 घंटे में अपनी यात्रा पूरी कर सकती है। यदि उसी दूरी को 8 घंटे में पूरी किया जाना हो तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी। यहाँ देखते हैं चाल दिया है आपका, समय दिया है। यहाँ पहले दूरी निकालते हैं। क्या निकालते हैं दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो आपका चाल दिया है 48, समय दिया है 10 घंटा। जब ये किमी प्रति घंटा है, यहाँ घंटा है, इसको नो चेंज, इसको चेंज नहीं करेंगे तो आपका हो जाएगा 480 किमी। आपका कितना आ गया 480 किमी दूरी आ गया। अब यहाँ दिया 8 किमी 8 घंटे में इसकी गति बताना है। अब यहाँ लिखेंगे आप चाल बराबर दूरी बटा समय। तो आपका दूरी तो आ गया है 480। अब यहाँ दिया है 8 घंटे में 4 पूछ रहा है, 8 से भाग करेंगे 8 कम 8 8 × 48 मतलब 60 किमी प्रति घंटा आपका क्या आ गया चाल आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं। 60 किमी प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक पोल को 9 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई पूछे या दूरी पूछे, फार्मूला आपका वही है। यहाँ लिखते हैं ट्रेन की लंबाई, मानते हैं यल करिए, ये लंबाई को हो या दूरी को हो। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। यहाँ 60 किमी प्रति घंटा है, यहाँ सेकंड है। किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से क्या करते हैं गुणा ये 9 से कम 9 दूना 18 करते हैं, 2 से काटेंगे यहाँ 30 आ जाएगा।
यहाँ हो जाएगा 5 3 15, मतलब 3 पचे 15 या 30 पंचे 150 कर सकते हैं आप। ये L बराबर इतना मीटर या L बराबर 150 मीटर आपकी ट्रेन की लंबाई आ गई। फिर ये आपका आरआरबी जेई में आया हुआ प्रश्न है, ये आपका आरआरबी ग्रुप डी में है, ये आपका आरआरबी ग्रुप डी में है, ये आपका आरआरबी, ये आपका एनटीपीसी में आया हुआ प्रश्न है। एनटीपीसी में आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ प्रश्न है आपका, तो रेलवे का ही प्रश्न है ये। अगला प्रश्न ये देखते हैं, एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चल रही है। रेलगाड़ी द्वारा एक खंभे को पार करने में लगने वाला समय, यहाँ पर समय निकालना है। तो आपको पता है समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो समय और दूरी बटा चाल, यहाँ दूरी आपका दिया है, दूरी दिया 150 मीटर, चाल है आपका 54 किलोमीटर घंटा। ध्यान दीजिएगा यहाँ मीटर में है, यहाँ किमी प्रति घंटा है, इसको भी मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5 बटे 18 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 18 कम 18, 18 त्रिक 54, तो यहाँ समय बराबर हो जाएगा 150 बटे 3 पचे 15, 15 कम 15, 15 धाम 150, समय बराबर आ गया आपका 10 सेकेंड। अब इसी तरीके का और बहुत सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं जो मैं अपने अगले वीडियो में लाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।